कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। दुनिया के 45 ममालिक की पाकिस्तान के समंदरों में जंगी मशकें भारत की तबाही का सबसे बड़ा ऐलान था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ और भारत के बगैर पाकिस्तान के समंदरों में मैरीटाइम मशकें करके 45 ममालिक ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और सी पैक के साथ जुड़े हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि मुस्तकबिल ब्लू इकॉनमी का है जिसका मुकम्मल तौर पर दारोमदार पाकिस्तान और चीन पर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मुख्तसर तफसील सुन लें, आप जान जाएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान भारत की खित्ते से मुकम्मल तौर पर छुट्टी करवाने वाला है। और हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत और मोदी चाय वाला इस वक्त सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान के मिन्नते तरले कर रहा है। इस ग्रेट गेम के पीछे दोस्तों ब्लू इकॉनमी का हाथ है। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे चीन, तुर्की और रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय मईशत के पटाखे उड़ाने लगे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, दुनिया के हालात इंतहाई तेज़ी से बदल रहे हैं और बचेगा वही जिसकी मईशत सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। सुपर पावर बनने के लिए अब जोरी हथियारों की नहीं बल्कि आपकी मईशत का स्ट्रॉन्ग होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यकीन करें, अगर आपके मुल्क की मईशत ठीक नहीं तो फिर कोई भी मुल्क आपको बआसानी ढेर कर सकता है। लेकिन यहाँ ज़बरदस्त और बड़ी खुशखबरी के मुताबिक पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में मुआशी टाइगर बनने जा रहा है। जी हाँ, दूसरों से कर्जे मांगने वाला पाकिस्तान, IMF के तरले करने वाला पाकिस्तान अब बहुत जल्द एक मजबूत मईशत वाला मुल्क बनने जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी होगी। जी हाँ दोस्तों, ब्लू इकॉनमी जिसके लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने दिन रात मेहनत शुरू कर रखी है। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन का गेम चेंजर मंसूबा सी पैक ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। बस यूं समझ लें, देग तैयार है, अब खाने का वक्त आन पहुंचा है। जैसा कि आप जानते हैं, चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी मंडी है, जिसको पूरी दुनिया तक सामान पहुंचाने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना है। लेकिन चीन अब पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के जरिए अपना सामान पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए सी पैक जैसा मंसूबा बना चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक चीन को दुनिया की तिजारती मंडियों तक सामान पहुंचाने के लिए जो इस वक्त रास्ता मिला हुआ है, उस समुद्री रास्ते के जरिए चीन का सामान यूरोप तक पहुंचने में महीनों लगते हैं। लेकिन अगर चीन वही सामान पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के जरिए आलमी मंडियों तक पहुंचाएगा तो वो सामान दिनों में यूरोप और दीगर आलमी मंडियों तक इंतहाई कम खर्च पर पहुंचाया जा सकेगा। और इस तरह चीन की तरफ से पाकिस्तान के रास्ते पूरी दुनिया में पहुंचने वाले सामान की कीमत भी कम हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर चीनी मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम होंगी तो चीन की मसनूआत का पूरी दुनिया में मज़ीद बोलबाला होगा। चीनी मसनूआत की डिमांड मज़ीद बढ़ जाएगी और जहां हज़ारों की तादाद में बहरी जहाज़ सामान लेकर दूसरे मुल्कों तक जाते थे, अब उनकी तादाद दुगनी हो जाएगी। यहाँ एक इंतहाई अहम बात बताता चलूँ, कहते हैं कि अगर चीन पाकिस्तान के रास्ते अपना माल आलमी मंडी तक पहुँचाएगा तो उसे माहाना 350 अरब डॉलर्स की बचत होगी। और वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान अगर 350 अरब डॉलर्स में से सिर्फ 10% भी किराए की मद में चीन से लेने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान की माहाना आमदनी 35 अरब डॉलर घर बैठे हो सकती है। आपको शायद 35 अरब डॉलर की वैल्यू का नहीं पता। जनाब, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स का कर्ज लिया था, सिर्फ 3 अरब डॉलर्स, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था कि कश्मीर इशू पर पाकिस्तान अपनी ज़बान बंद रखे, वरना सऊदी अरब 3 अरब डॉलर्स फौरी वापस मांग लेगा। दोस्तों, ये है 3 अरब डॉलर्स की वैल्यू। और आप ब्लू इकॉनमी से पाकिस्तान चीन गेम चेंजर मंसूबे सी पैक के ज़रिए माहाना 35 अरब डॉलर कमाने की पोजीशन में आने वाला है। सोचें, अगर ये काम शुरू हो गया, ये गेम चेंजर ब्लू इकॉनमी का मंसूबा शुरू हो गया, तो क्या पाकिस्तान फिर किसी के हाथ में आएगा? नहीं, पाकिस्तान फिर किसी मुल्क की बात नहीं सुनेगा। पाकिस्तान वैसे अब भी किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहा।
क्योंकि खान हमेशा से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। बस अब पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी के ज़रिए अपने पाँव पर खड़ा होने जा रहा है। ब्लू इकॉनमी दर हकीकत समुद्री रास्ते से तिजारत का नाम है। दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़्यादा माल चीन का पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से दीगर ममालिक की मईशत और कम पैसों का चीनी माल पूरी दुनिया की ज़रूरत बना हुआ है। दुनिया के कई ममालिक चाहते हैं कि वो चीनी मसनूआत को हासिल करें। इसके लिए इन ममालिक को अब पाकिस्तान का समुद्री रास्ता इस्तेमाल करने की ज़रूरत आन पहुंची है। यही वजह है दुनिया के 45 ममालिक ने पाकिस्तान के समुद्री रास्तों पर जंगी मशकें की हैं, ताकि कल को जब इन ममालिक के जहाज़ पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हों तो इनको दहशत गर्दों के हमलों से बचाया जा सके। अब दहशत गर्द ममालिक और पाकिस्तान चीन के दुश्मन ममालिक कौन हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी। अमेरिका, इसराइल और भारत नहीं चाहते कि पाकिस्तान चीन मिलकर तरक्की करें। यकीन करें, अगर पाकिस्तान के रास्ते चीन की समुद्री तिजारत शुरू हो गई तो फिर भारतीय मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी और दुनिया में कोई एक मुल्क भी भारतीय मसनूआत का खरीदार नहीं होगा और यूं भारतीय मईशत ज़मीन पर आ गिरेगी। यही वजह है अमेरिका, भारत और यहूदी लॉबी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चीन का सी पैक मंसूबा शुरू हो और फिर पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर दे। दोस्तों, जोग्राफियाई और इलाकाई बाहमी राब्ते का एक मौसर ज़रिया होने के तनाजुर से कतई नज़र पाक चीन इक्तिसादी राहदारी ने इस बात की भी उम्मीद पैदा कर दी है कि इससे पाकिस्तान की मुआशी उठान मुमकिन होगी और सनती शोबे में नुमाया बेहतरी आएगी। कुर्राए अर्ज़ का कुल 30% हिस्सा ज़मीन और 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। 195 में से 44 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास समंदर सिरे से ही मौजूद नहीं। जिन ममालिक के साथ बंदरगाहें मौजूद हैं उनके पास ब्लू इकॉनमी के ज़रिए तरक्की करने के बेहतरीन मौके हैं और पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई खदोखाल की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया का किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी अपने साहिली इलाकों पर तवज्जो नहीं दी। दुनिया अपने साहिली इलाकों की सियाहत से लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। पाकिस्तान में 65,000 अफराद सालाना थाईलैंड जाते हैं, मालदीव में 6,000, जबकि पिछले साल दुबई जाने वालों में 1% का इजाफा हुआ है। इनकी तादाद 16 मिलियन तक बनती है। यकीन करें, अगर पाकिस्तान सी पैक के साथ समुद्री सियाहत पर भी तवज्जो दे तो फिर आप देखेंगे कैसे बुलंदो बाला होटल्स और इमारतें दुबई तर्ज की पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर बनती हैं। दुबई की पहचान उसके साहिली इलाके और उनके गिर्द बने सियाहती होटल्स हैं, जहां सालाना लाखों की तादाद में यूरोपियंस इंजॉय करने आते हैं। अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी के ज़रिए भारत को ज़मीन पर पटकेगा, फिर मोदी की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देंगी। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।